क्वेश्चन है कि यूजिंग रूल्स ऑफ निगेशन राइट द निगेशन ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर हमें चार जो कंपाउंड स्टेटमेंट है उनके निगेशन के जो रूल है वो रिकॉल करने होंगे, क्योंकि डायरेक्ट वैसे क्वेश्चन नहीं देगा। जैसे यहाँ पर इम्प्लाइज है, तो हमें पता है कि सिंस निगेशन ऑफ पी इम्प्लाइज क्यू क्या है, फर्स्ट सेंटेंस सेम रखना है एंड दूसरे का निगेशन। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास सेंटेंस है निगेशन क्यू इम्प्लाइज पी। तो अगर इसके हिसाब से देखें तो फर्स्ट सेंटेंस सेम रखना है, जैसे कि निगेशन क्यू, ये सिंबल चेंज जाएगी एंड में, और दूसरे का निगेशन लेना है। तो ये हम लोग को अप्लाई करना है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 में एंड है, तो एंड का कंजंक्शन, एंड का निगेशन कैसे याद किए हैं कि दोनों सेंटेंस के साथ निगेशन अप्लाई होगा और एंड सिंबल चेंज हो जाएगी और में। तो ये हमें पता है, सिंस वी नो दैट। पहले हम रूल लिख लेंगे और जब इसका निगेशन मालूम करेंगे तो वो रूल अप्लाई करेंगे। तो कैसा है रूल के दोनों सेंटेंस के साथ निगेशन अप्लाई करना है। तो पी के साथ भी निगेशन, और निगेशन क्यू दूसरा सेंटेंस है उसके साथ भी निगेशन। ठीक है, और ये एंड चेंज हो जाएगा और में। लेकिन हमें पता है कि निगेशन ऑफ दो बार अगर किसी सेंटेंस का निगेशन मालूम करें तो वही सेंटेंस मिलता है। तो इसका आंसर आ जाएगा निगेशन पी और क्यू। थर्ड सेंटेंस अगर देखें तो पी और निगेशन क्यू और का है, तो हमें यहाँ रूल लिख लेते हैं। पहले बेसिक रूल जो है कि अगर दो सेंटेंस और से कनेक्टेड हैं तो उनका निगेशन कैसे मालूम करेंगे, दोनों सेंटेंस के साथ निगेशन और चेंज हो जाएगा ऐड में। यही सेम रूल अब हम इस क्वेश्चन के लिए अप्लाई करते हैं। तो ये P एक सेंटेंस है निगेशन Q, तो P के साथ निगेशन और निगेशन Q के साथ निगेशन, और चेंज हो जाएगा एंड में। लेकिन हमें ये पता है कि कोई स्टेटमेंट का दो बार निगेशन ले तो वही स्टेटमेंट मिलता है। फोर्थ क्वेश्चन अगर देखें तो निगेशन यहाँ पे पहले कैसा है कि P और Q भी है और एंड भी है। ठीक है, तो हमें दोनों रूल यूज करना पड़ेगा कि सिंस P और Q हमें पता है कि क्या होता है, निगेशन P एंड निगेशन Q, और अगर एंड से कनेक्टेड है तो इसका निगेशन होगा निगेशन P और निगेशन Q। ये दोनों रूल हमें पता है। अब हम इसका निगेशन अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये ब्रैकेट को एक सेंटेंस कंसिडर करना है। ठीक है, ये पहला सेंटेंस हो गया, ये दूसरा सेंटेंस हो गया, और ये कनेक्टिव वर्ड है एंड, यानी ये वाला रूल अप्लाई करना है। ये रूल के हिसाब से पहले सेंटेंस के साथ निगेशन, पहला सेंटेंस तो ये ब्रैकेट है तो उसके साथ निगेशन। ठीक है, फिर सिंबल चेंज हो रही है और में। ठीक है, दूसरे सेंटेंस के साथ निगेशन, दूसरा सेंटेंस आर है उसके साथ निगेशन, ये हो गया। अब जब ये ब्रैकेट का निगेशन देखेंगे तो यहाँ पे डिसजंक्शन है, मतलब फर्स्ट रूल, ये वाला रूल। इसमें रूल क्या है, दोनों सेंटेंस के साथ अलग अलग निगेशन। तो पहला सेंटेंस है पी, उसके साथ निगेशन लिख लिए। दूसरा सेंटेंस है निगेशन क्यू, उसके साथ निगेशन क्यू लिख लिए, और ये सिंबल चेंज हो जाएगी एंड में। ठीक है, और ये जो और निगेशन आर है वो तो साइड में वैसे ही लिखना है। अब निगेशन पी एंड, और ये क्या हो गया, क्यू हो गया, और निगेशन आर। तो इस तरीके से इसका निगेशन स्टेप बाय स्टेप हमें बनाना है। क्वेश्चन नंबर 5 अगर देखें तो P इम्प्लाइज P और निगेशन Q है। ठीक है, तो अगर हम इसका निगेशन लेंगे तो जैसा मैंने पहले बताया है कि ये एक सेंटेंस कंसिडर करते हैं और ये दूसरा सेंटेंस जो ब्रैकेट है। अब इम्प्लाइज का रूल अप्लाई करना है, तो हमें पता है, सिंस हम लिख लेते हैं कि निगेशन P इम्प्लाइज Q का क्या होता है, वो होता है फर्स्ट सेंटेंस सेम एंड दूसरे का निगेशन। तो यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस है P, वो रहेगा सेम, एंड दूसरा सेंटेंस है ये ब्रैकेट, उसका निगेशन। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट रूल अप्लाई करने पर। लेकिन अभी ये ब्रैकेट भी हमें खोलना है। अब इसके सामने भी निगेशन है, यानी इसका निगेशन लेना है, तो यहाँ पे डिसजंक्शन वाला रूल। तो डिसजंक्शन के रूल के हिसाब से क्या है कि दोनों सेंटेंस के साथ निगेशन अप्लाई करेंगे
और हो जाएगा एंड। ठीक है, तो ये हो गया P एंड निगेशन P एंड, और ये तो हमें पता है कि Q होता है, तो इसका निगेशन ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का देखें अगर, तो निगेशन ऑफ निगेशन P एंड Q और P और निगेशन Q, स्टेप बाय स्टेप हमें करना है। ये पूरा सेंटेंस हम लिखेंगे फर्स्ट सेंटेंस, और ये पूरा ब्रैकेट लिखेंगे सेकंड सेंटेंस। ठीक है, अब कनेक्टिव क्या है यहाँ पर, कनेक्टिव है और, तो और का रूल क्या है, सिंस हमें पता है और का रूल क्या है कि पहले सेंटेंस के साथ निगेशन लगता है एंड दूसरे सेंटेंस के साथ निगेशन लगता है। तो हम इस सेंटेंस को लिखेंगे, पहला सेंटेंस क्या है, निगेशन P एंड Q, ये पहला सेंटेंस है, इसके साथ निगेशन लगेगा, ये सिंबल चेंज हो जाएगी एंड में, और दूसरा सेंटेंस ये है, उसके साथ निगेशन अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब जब यहाँ पहले के साथ निगेशन अप्लाई करेंगे तो ये तो 2 बार निगेशन है इस सेंटेंस का, तो हमें क्या मिलेगा, सेम सेंटेंस मिलेगा। ये हो गया सॉल्व। लेकिन जब यहाँ पर निगेशन अप्लाई करेंगे तो फिर से डिसजंक्शन का रूल अप्लाई करना पड़ेगा। तो वो क्या कहता है कि फर्स्ट का निगेशन लेना है, सेकेंड सेंटेंस से निगेशन क्यों, उसका निगेशन लेना है, और चेंज हो जाएगा एंड में। ठीक है, तो फर्स्ट ब्रैकेट हमें सेम मिल जाएगी एंड निगेशन P एंड ये दोनों क्या हो गया, ये हो गया Q। तो इस तरीके से हमें इसका निगेशन मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में अगर देखें तो निगेशन पहले लिख लेते हैं, निगेशन ऑफ, ये मालूम करना है इम्प्लाइज P एंड निगेशन Q। ठीक है, तो अभी यहाँ पर ये फर्स्ट सेंटेंस कंसिडर करना है, ये सेकेंड सेंटेंस, और हमें पता है रूल लिख लेते हैं, 2 सिंपल सेंटेंस पे अगर इम्प्लाइज हो तो फर्स्ट सेंटेंस सेम एंड दूसरे का निगेशन, इस तरीके से याद किए हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस क्या है, ये ब्रैकेट है वो सेम रहेगी, एंड दूसरे का निगेशन, तो दूसरा क्या है, ये ब्रैकेट है, उसका भी निगेशन लेना है। ठीक है, तो फर्स्ट ब्रैकेट तो सेम है, लेकिन जब इसका निगेशन लेंगे तो यहाँ कंजंक्शन का रूल यूज होगा। कंजंक्शन के रूल के हिसाब से क्या है कि फर्स्ट सेंटेंस के साथ निगेशन, सेकेंड सेंटेंस के साथ निगेशन, और चेंज हो जाएगा एंड चेंज हो जाएगा और में। ठीक है, तो ये हमें 2 ब्रैकेट इस तरीके से मिल जाएगी कि निगेशन P और ये क्या हो गया, निगेशन Q। इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 8 का भी निगेशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 के निगेशन के लिए जब निगेशन अप्लाई करेंगे तो फर्स्ट ब्रैकेट है और सेकेंड ब्रैकेट है। ठीक है, तो ये फर्स्ट सेंटेंस कंसिडर करना है, इसे दूसरा सेंटेंस कंसिडर करना है। कनेक्टिव क्या है, कनेक्टिव है डिसजंक्शन। तो डिसजंक्शन का रूल हम याद कर लेते हैं कि डिसजंक्शन का रूल क्या है कि दोनों सेंटेंस के साथ निगेशन, और ये चेंज हो जाएगा एंड में। तो यहाँ पे दोनों सेंटेंस क्या है, ब्रैकेट है, तो पहले ब्रैकेट के साथ निगेशन और चेंज हो गया एंड में, दूसरे ब्रैकेट के साथ निगेशन। ठीक है, अब इनको सेपरेटली सॉल्व करना है क्योंकि दोनों में रूल लगेगा। अब पहले ये देख लेते हैं, जब ये देखेंगे हम तो यहाँ पर डिसजंक्शन का रूल है। डिसजंक्शन का रूल क्या कहता है कि जो पहला सेंटेंस है, ये पहला सेंटेंस है, उसके साथ निगेशन और चेंज हो जाएगा एंड में, दूसरा सेंटेंस जो है ये दूसरा सेंटेंस है, उसके साथ निगेशन। ठीक है, ये वाले सिंबल हमको सेम कॉपी करनी है। अब हम इसमें निगेशन अप्लाई करेंगे, तो फिर देखिए कंजंक्शन है, तो पहला सेंटेंस है P, उसके साथ निगेशन एंड चेंज हो जाएगा और में, दूसरा सेंटेंस है निगेशन Q, उसके साथ निगेशन। तो लास्ट में हमें क्या मिलेगा, ये तो P हो गया, कोई भी स्टेटमेंट का 2 बार निगेशन लें तो वो सेम स्टेटमेंट हो जाता है, और इसका क्या हो गया, Q हो गया, और निगेशन P, और इसका क्या हो गया, Q हो गया। तो इस तरीके से इसका निगेशन हमें मिल जाएगा।